Hello students, good morning. Today we will start second part of our third lesson. Its title is The Black Aeroplane. The moon was coming up in the east. तो नरेटर क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो पूर्व में ऊपर आ गया था, तो रात का टाइम था। बिहाइंड मी, कहता है कि मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और सितारे जो हैं चमक रहे थे क्लियर स्काई के अंदर। अबव मी, वो कह रहा है मेरे ऊपर। इन द क्लियर स्काई मीन्स कोई भी वहाँ पर बादल नहीं था। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, कोई भी बादल नहीं था आसमान में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। तो अकेले, वो कहता है कि मैं बहुत ही खुश था आसमान में। अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, कंट्री साइड मीन क्या होता है? खेतों का जो इलाका होता है ना, उसे कहते हैं। तो मतलब वो ऊपर से अपने एरोप्लेन को लेकर के जा रहा था, तो बड़ा ही खुश था वो। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर उड़ान भर के ले जा रहा था। तो बड़ा ही खुश नज़र आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। तो सपना क्या ले रहा है? छुट्टी के लिए, छुट्टी मनाने के लिए अपने परिवार के साथ में आगे जा रहा था वो इंग्लैंड में, इंग्लैंड की ओर। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम 1:30 था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। वो कहता है कि मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करनी चाहिए जल्दी। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैंने नीचे देखा एरोप्लेन के फ्रंट पार्ट में वो देखता है। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, सामने लाइट्स नज़र आती हैं एक बड़े शहर की, उसके बिल्कुल सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट, मैंने रेडियो को ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हेयर। तो डेकोटा 088 उसका नाम था, उसके एरोप्लेन का नाम था। कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं अपने रास्ते पर हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो से आंसर आता है उसको। DS 088, आई कैन हियर यू, यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। तो कहता है कि तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ना है, वेस्ट की ओर जाना है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप चेक किया, कंपास चेक की। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, तो अब उसने अपना अंतिम जो फ्यूल टैंक यूज़ किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, 12 डिग्री वेस्ट की ओर मोड़ दिया, इंग्लैंड की ओर। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, वो सोचता है कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और कहता है कि मैंने सोचा कि एक बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ अच्छी चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत ही आसान सी उड़ान लग रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान में कैसे लग रहे थे? ब्लैक माउंटेन्स, काले पहाड़ों की तरह, बड़े बड़े, मेरे बिल्कुल सामने, दूसरी तरफ आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, अब वो सोचता है कि मैं, उसको पता था कि वो उड़ नहीं सकता। एंड ओवर देम, उनके ऊपर अपने एरोप्लेन को नहीं ले जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और उसके पास इतना ईंधन भी नहीं था कि वो उनके इर्द गिर्द नॉर्थ या फिर साउथ में उड़ सकता। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, अब सोचा उसने क्या? आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं पेरिस चला जाऊं,
बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, फिर उसने सोचा कि मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्टेट इन टू द स्टॉर्म, मैंने सीधा जो है उड़ान भरी बादलों के अंदर सीधा। द स्टॉर्म इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, तो बादलों के अंदर हर चीज़ काली पड़ जाती है एकदम से ही। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, बाहर देखना मुश्किल था एरोप्लेन से। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, ओल्ड एरोप्लेन जंप कर रहा था, इधर उधर मुड़ रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, कंपास देखी। आई कुड नॉट बिलीव, बिलीव नहीं हुआ उसको अपनी आंखों पर। माई आइज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जो है वो घूम रही थी गोल गोल। इट वॉज डेड, ये बिल्कुल काम करना बंद कर गई थी। इट वुड नॉट वर्क, ये काम बिल्कुल नहीं करेगी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करना बंद कर गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, रेडियो को मैंने ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, फिर उसने फिर से दोबारा पेरिस कंट्रोल को कॉल की। देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी बिल्कुल खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, तो ना तो रेडियो ना कंपास, और कहता है कि मैं नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ पर था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, बादलों में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, काले बादलों के अंदर बिल्कुल मेरे पास। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, एक और एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, पंखों पर लाइट्स नहीं थी इसके। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, और मैंने देखा कि वो मेरे बिल्कुल आगे ही उड़ रहा था। थ्रू द स्टॉर्म, तूफान के अंदर। आई कुड सी द पायलट्स फेस, पायलट का चेहरा देखा। आई टर्न टुवर्ड्स मी, वो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, बड़ा खुश हुआ मैं एक और व्यक्ति को देख करके। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था मेरा पीछा करो, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, अब उसको पता है कि मैं बादलों के अंदर खो गया था। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मेरी सहायता कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर उसने अपने एरोप्लेन को मोड़ दिया धीरे से। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोता, मेरे डेकोता एरोप्लेन के बिल्कुल सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं आसानी से उसका पीछा कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, बड़ा खुश था मैं कि एक ऐसे स्ट्रेंज एरोप्लेन का पीछा करके एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. अभी भी वो मेरे बिल्कुल सामने ही था strange black aeroplane. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. तो अब मेरे पास 5 से 10 मिनट तक उड़ान भरने के लिए ही ईंधन बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, दोबारा से डरना शुरू कर दिया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, फिर उसने नीचे जाना शुरू किया और मैंने उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, बादलों से बाहर आ गया मैं और मैंने दो स्ट्रेट लाइन देखी मेरे सामने। इट वॉज अ रन वे एन एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट पे वो आ जाता है, लैंड करता है वहाँ पर सेफली। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, वो मुड़ा अपने ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को मिलने के लिए, फ्रेंड जिसको वो बोल रहा है, माई फ्रेंड। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान में कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मैं नहीं देख सकता था इसे कहीं भी। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टॉवर, लैंड करता है और कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगा जब मैं अपने ओल्ड डकोटा से कंट्रोल टॉवर की ओर गया। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was.
वहाँ से वो जाकर के उस औरत से पूछता है, कंट्रोल सेंटर में जो बैठी हुई थी, कि मैं कहाँ पर था और हु द अदर पायलट वॉज, और कौन था वो दूसरा पायलट। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वो उसने बड़ा अजीब तरीके से मेरी ओर देखा और हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, दूसरा एरोप्लेन इस तूफान के अंदर ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी एरोप्लेन आज रात उड़ान नहीं भर रहा था, उड़ नहीं रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, केवल मैंने तुम्हारा ही एरोप्लेन देखा था राडार पर। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो किसने मेरी सहायता की बिना कंपास और रेडियो के। विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना किसी ईंधन के मेरे फ्यूल टैंक के अंदर। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, पायलट कौन था स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और इस तूफान के अंदर वो उड़ रहा था बिना लाइट के। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन इट, एंड नेक्स्ट वी विल डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।